धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद को लगा कि भाई मेरा जीवन का जो आधार है वो सामान्य व्यक्ति की तरह ना होकर कुछ समाज के लिए भलाई के लिए काम करना है। तो उसी के लिए मार्ग में स्वामी विवेकानंद जी निकल गए। शुरुआत में इन्होंने अपने गुरु खोजने की कोशिश की, बहुत सारे बड़े बड़े मठों में भी गए, लेकिन इन्हें कोई गुरु नहीं मिला। और वहां से परेशान होकर, जब इनका नाम नरेंद्र देव हुआ करता था शुरुआत में इनका नाम, वहां से परेशान होकर ऐसे ये जा रहे थे। उसके बाद इन्हें एक साधु मिले जो बिल्कुल गरीब सी जगह में रहते थे, ज्यादा उनके पास ना धन संपत्ति था, ना किसी बड़े मठ के मालिक थे, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जी से जब इनकी बातचीत हुई, तब इन्हें लगा कि मुझे सच्ची में कोई एक सच्चा गुरु मिल गया है। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु बने और उन्होंने ही इन्हें शिक्षा दी, जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ये सारी चीजें इन्होंने अपने गुरु जी से सीखी। और फिर बाद में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद इन्होंने इनके नाम पे ही एक मिशन चलाया, जिसे इन्होंने कहा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, या जिसको कई बार रामकृष्ण मिशन भी कहते थे। और एक और नाम इसका परमहंस मंडली। ये सारे एक ही मिशन के नाम हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की याद में एक तरीके से शुरू हुआ। और इनके गुरु ने इन्हें जो बातें सिखाई, जैसे सबसे बड़ी बात इन्हें सिखाई कि सबसे बड़ा जो धर्म है, अध्यात्म है क्या। तो उन्होंने बताया अध्यात्म का सिंपल सा अर्थ है कि आप हर मानवता के लिए काम करो, यही आपका अध्यात्म है। अध्यात्म इसमें नहीं है कि आप पूजा पाठ करो या दूध पिलाओ, इसमें अध्यात्म उन्होंने नहीं बताया। बोले असली अध्यात्म ये है हर मानवता की सेवा करना। और मानवता का मतलब मानव तो है ही, साथ में प्रकृति, हमारे पशु, जो आसपास जो भी जीव दिखते हैं उन सबकी सेवा करना, ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। और शुरुआत में इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। फेमस होने की इनकी जो शुरुआत हुई वो ही 1893 के विश्व लेवल पर एक सम्मेलन हुआ धर्मों का, जिसे हम कहते हैं विश्व धर्म सम्मेलन। और विश्व धर्म सम्मेलन जो विश्व स्तर पर हुआ वो हो रहा था यूएसए के शिकागो में। और यूएसए के शिकागो में भारतीय अध्यात्म को पूरी दुनिया को बताने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए। शुरुआत में इन्होंने इसके लिए अनुमति मांगी अपनी माता जी से, लेकिन एक कहानी बहुत फेमस चलती है कि शुरुआत में उनकी माता जी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उन्होंने इनकी एक परीक्षा ली और परीक्षा में बोला, देखो ये सामने चाकू रखा है, तो आप चाकू मुझे पकड़ाओ। तो शुरुआत में नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, जो हैंडल वाला पार्ट होता है जहां से हमें थोड़ा नुकसान ना हो, वो वाला पार्ट हम पकड़ते हैं, और दूसरा वाला पार्ट जहाँ पे चाकू की नोक होती है उसे हम दूसरे को पकड़ाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने जब शुरुआत में ऐसा किया तो उनकी माता जी ने मना कर दिया, बोले अभी तुम तैयार नहीं। फिर उन्हें कुछ टाइम बाद फिर पूछा, माता जी क्या मैं इसमें जाऊं? तो उन्होंने बोला फिर दोबारा से चाकू पकड़ाओ। इस बार इन्होंने चाकू का जो नोक था जहां से वो काटता है वो अपने हाथ में रखा, और जो हैंडल वाला पार्ट है वो अपनी माता जी। तो उसके बाद उन्हें लगा कि अब आप तैयार हो गए। और उनका कहने का मतलब ये था, आप अध्यात्म या मानवता की सेवा जब तक नहीं कर सकते जब तक अपना एक तरीके से त्याग नहीं कर सकते। शुरुआत में जो आप हैंडल पकड़ रहे थे वो दिख रहा था कि आपके अंदर डर है आपकी मृत्यु को लेकर, इसलिए आपने मेरी तरफ तो वो कर दिया, तो आप मानव की सेवा कैसे करोगे जब आप अपनी तरफ से कुछ देना नहीं चाहते। और जब तुमने वो
उल्टा करके पकड़ा है। इसका मतलब भाई पहले आहुति मैं दूंगा जीवन की, उसके बाद मैं मानवता की सेवा करूंगा। तो उसके बाद ये पहुंचे विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो, एक सामान्य से व्यक्ति, और इन्होंने पहली बार धर्म के नाम पर स्पीच दी। और इन्होंने अमेरिका में शुरुआत किया, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जो आजकल आप लोग देखते भी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्वामी विवेकानंद जी की बात थी, जो उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने वो अपने जीवन में अपना ली। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अध्यात्म को पूरी दुनिया को बताया। उस टाइम हम अभी गुलाम थे अंग्रेजों के, तो सबको लगता था भारत बहुत पिछड़ा है, उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन पहली बार स्वामी विवेकानंद जी ने बताया, देखो पश्चिम के पास अगर ज्ञान है, विज्ञान है, हम मानते हैं ज्ञान विज्ञान और भौतिक साधन पश्चिम के पास हैं, लेकिन जीवन सिर्फ ज्ञान विज्ञान से नहीं चलता, जीवन सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं चलता। भौतिक चीजों के अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, और उस चीज को पूरा करने का एक सबसे बड़ा साधन है अध्यात्म। और भारत के पास उस साधन की कला है। तो अगर आप लोगों को जीवन जीना है तो अध्यात्म को जानना पड़ेगा। और ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बताई कि अगर हमें पश्चिम की दुनिया से कुछ लेना है तो वो है ज्ञान विज्ञान और तर्क, और पश्चिम की दुनिया को अगर हमसे कुछ लेना है तो वो है अध्यात्म, स्व का अध्ययन, अपने बारे में जानना कि हम हैं कौन, इंसान की जरूरतें क्या हैं। क्या सिर्फ इंसान गाड़ी घोड़ा या इस चीज से ही सेटिस्फाई हो जाता है क्या, या उसके मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो उसके बाद इन्होंने बोला अगर मानवता की सेवा करनी है तो इन दोनों का साथ में आना जरूरी है। और इसलिए वो पश्चिम से कुछ लेने की बात और भारत से पूर्व वाली जो संस्कृति है वहां से कुछ देने की बात करते हैं। बोलते हैं एक दूसरे को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फिर उसके बाद ये काफी ज्यादा फेमस हो गए, और उसी के बाद 1897 में इन्होंने भारत में आकर परमहंस मंडली या रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। तो 1857 में इन्होंने रखी, और इसका उद्देश्य एक ही था जो इनके गुरुजी का भी उद्देश्य था, हर दरिद्र मानव की सेवा करना, मानव की सेवा करना। ये इस जो आपने रामकृष्ण मिशन देखा या परमहंस मंडली देखी, ये इसका मेन उद्देश्य था, हर दरिद्र मानव की सेवा करना, जिसको भी हमारी जरूरत है, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से हो या फिर शिक्षा के माध्यम से हो या फिर उसे भोजन देना हो, इस सब की बात हो। और साथ में एक चीज बात बोलते हैं, सभी धर्मों का मूल भी यही है, कोई भी धर्म हो उनका मूल भी यही है, अंत में मानवता की सेवा करना। जब सभी धर्मों का एक मूल है तो फिर क्यों नहीं हम लोग इसको वैश्विक धर्म बना देते। वैश्विक धर्म यही होना चाहिए कि सारे मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की सेवा करें, और हर मनुष्य दूसरे मनुष्य की अगर सेवा करता है तो इस समाज में या इस दुनिया में कोई भी मनुष्य दुखी होगा ही नहीं। जैसे एक शिक्षक है तो वो अपने उन बच्चों को तो पढ़ाए जो फीस देता है, साथ में उन बच्चों को भी पढ़ाए जो फीस नहीं देता है। ऐसे एक डॉक्टर है, वो उन लोग मरीजों की चिकित्सा तो करे जो उसको फीस देते हैं, साथ में उनकी भी चिकित्सा करे जो उसको फीस नहीं देते हैं। तो ऐसी सुविधाएं अगर हर इंसान दूसरे की सहायता करता है तो कहीं ना कहीं मानवता का जो भला है वो अपने आप हो जाता है। ना कोई दरिद्र रहेगा, ना हमारे समाज में विषमता रहेगी। जब ये सारी चीजें नहीं रहेगी तो समाज में शांति अपने आप आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, जब किसी के पास ज्यादा होता है किसी के पास कम होता है, उसकी वजह से विषमता होती है और सबको लगता है हम भी इंसान है ये भी इंसान है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। और इसलिए ये बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे ग्रंथों में भी दिया हुआ है, उस हिसाब से हमें पूरी दुनिया को देखना चाहिए और मानवता की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए।
और इन्होंने जब इनसे किसी ने पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, तो ये बोले मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य के अंदर जो ईश्वर है, हर मनुष्य के अंदर एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक ही इंसान किसी के लिए अच्छा हो सकता है, वही इंसान किसी दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तो इन्होंने बोला हर मनुष्य के अंदर एक ईश्वर होता है, और वो ईश्वर ना तो धर्मों की पुस्तकों में आपको मिलेगा, न ईश्वर किसी एक सिद्धांत में मिलेगा, और ना वो ईश्वर किसी एक व्यक्ति में मिलेगा। तो सबसे बड़ा धर्म हर उस ईश्वर की या मानव की सेवा करना जिसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो हमें इस ईश्वर को या मानव को एक करने की कोशिश करनी है, और अगर इस मानव को ईश्वर को एक साथ कर दिया तो हम आराम से जीवन में सबकी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बात उन्होंने की, और इन्होंने बोला मैं हर उस एक ईश्वर को मानता हूं जो हर दुखी पीड़ित आदमी की सेवा करता है। हर दुखी पीड़ित आदमी की जो इंसान सेवा करता है वो अपने आप में ईश्वर है, और वो गरीबी को, अज्ञान को और सब लोगों के विकास के लिए अपने जीवन का कुछ समय, या उसके पास आर्थिक धन है तो धन, या उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान, या और भी जो भी कौशल है उसके माध्यम से उनकी सेवा करता है। और इसी को जोड़कर इन्होंने राष्ट्रीयता से जोड़ा। राष्ट्रीयता का मतलब भी ये है एक राष्ट्र ऐसे काम करे कि उसके सारे नागरिक सही तरीके से रह पाए, उनके पास कपड़ा रोटी मकान तो हो ही, साथ में अपने जीवन को विकसित करने के लिए, ज्ञान के लिए, कौशल के लिए भी उनके पास सारी चीजें। इसलिए कई बार बोला जाता है हमारे देश में राष्ट्र को आध्यात्मिक आधार भी किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी तो कहते भी हैं कि हमारे देश के आध्यात्मिक राष्ट्रपिता स्वामी विवेकानंद हैं। हमारे देश के राजनीतिक जो राष्ट्रपिता हैं वो है महात्मा गांधी, लेकिन हमारे देश के जो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में आध्यात्मिक राष्ट्रपिता हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रपिता स्वामी विवेकानंद, ये आप लोगों से कई बार पूछा भी जाता है, और ये बात किसने कही? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को देश का राष्ट्रपिता कहा पहली बार, और सुभाष चंद्र बोस जी ने ही स्वामी विवेकानंद को देश के आध्यात्मिक राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। तो उन्होंने बोला इन्होंने अध्यात्म नैतिकता के माध्यम से राष्ट्रीयता के बीज को बोया है। हर मानव अगर एक साथ हो जाएगा, हर भारतीय अगर एक साथ हो जाएगा, बिना जाति, बिना धर्म, बिना लिंग, बिना नस्ल, बिना क्षेत्र के, तो अपने आप हमारे देश में राष्ट्रीयता का विकास हो जाए। और हमें राष्ट्रीयता के विकास के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस हर इंसान को एक दूसरे की सहायता करनी है, और ये एक साथ हो जाएगा तो हमारे देश में अपने आप अध्यात्म के माध्यम से राष्ट्र की भावना आ जाएगी, और हम आराम से जो अंग्रेज हमारे देश में कब्जा करने आए हैं और हमारे संसाधनों का मिसयूज कर रहे हैं उनको भी हरा पाएंगे। ये सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीयता के बारे में, इसके माध्यम से, स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से। और इन्होंने बोला भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है जैसे अंग्रेज लोग दिखाते हैं। अंग्रेज लोग बोलते हैं कि भारतीय लोग, एशिया का जो समाज है उनके पास कुछ नहीं है, वो काफी ज्यादा पिछड़े हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, हम पिछड़े नहीं, हम भौतिक चीजों से थोड़ी आगे की बात करते हैं। और आप लोग अभी भी भौतिक जाल की बात करते हैं कि भाई पैसा, धन संपत्ति ये सब, लेकिन हम उससे भी आगे की बात कर सकते हैं जहां अभी विज्ञान और तकनीक पहुंचा भी नहीं। मानव शांति की बात कर सकते हैं, और वही अध्यात्म का एक स्तर है। तो भारतीय लोगों का
ये सारा स्तर या अध्यात्म होना एक अंधविश्वास नहीं है, ये वास्तविक रूप में मानव की संपूर्ण शांति के लिए जरूरी है, या आत्मा की शांति के लिए जरूरी है, ये इन्होंने कहा। और साथ में ही स्वामी विवेकानंद ने हर उस भारतीय को दोषी माना। वो कहते हैं हर एक भारतीय दोषी है जिसने अंग्रेजों के माध्यम से शिक्षा ली, लेकिन उस शिक्षा को हमारे अन्य भारतीयों तक पहुंचाया नहीं। जैसे इनको कहते थे कि भाई मानवता का मतलब है जो आपके पास कौशल है उसको अन्य लोगों को पहुंचाओ। एपीजे अब्दुल कलाम भी आगे जाकर कहते हैं कि हर इंसान को जो पढ़ा लिखा है अपने जीवन में कम से कम 5 इंसानों को पढ़ाना जरूर चाहिए, और उससे देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। यही बात ये कहते हैं कि भाई इन शिक्षित भारतीयों ने शिक्षा ली, लेकिन किसके संसाधन पर? भारतीय लोगों के संसाधन पर। ब्रिटेन वाले कुछ थोड़ी ना लाए, लेकिन इन्होंने अन्य भारतीयों को शिक्षित नहीं किया, इसलिए वो उनकी थोड़ी आलोचना कर। लेकिन इसका कारण ये था, पहली बात ब्रिटिश की शिक्षा नीति का तरीका, जिसमें अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। और अंग्रेजी भाषा उस टाइम जानने वाले भारतीय लोग बहुत कम थे, मुश्किल से 2-3%। तो जितने थे उनको शिक्षा मिल गई। और दूसरा, ब्रिटिश शिक्षा नीति ने जो भारतीय शिक्षित हुए उनको क्लर्क बनाया या उनको नौकरी दी। अब उनके पास ना तो इतना समय है कि वो गरीब लोगों को पढ़ा सकें, और दूसरा एक जो उनके सामने सबसे बड़ी बाधा है, गरीब व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा आती नहीं। अंग्रेजी भाषा आती नहीं और इन्होंने ज्ञान किसने लिया? अंग्रेजी में, तो उनको समझाएं कैसे? इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनके सामने अड़चन हो गई। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फेल रहे कि अन्य भारतीयों को नहीं दे पाए, उसका एक कारण ब्रिटिश की शिक्षा नीति का तरीका। वही नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों में ये शिक्षा बढ़े, क्योंकि मैकाले की जो नीति थी, मैकाले ने बोला था कि हम कुछ भारतीय लोगों को शिक्षित करेंगे, लगभग 1%, और ये 1% भारतीय अदर नीचे वाले भारतीयों को शिक्षा देंगे। इन्होंने बोला छन छन के शिक्षा जाएगी। अब ये भारतीय बेचारे बैठे हैं, छनेगा कुछ लेकिन छना कुछ नहीं, तो इनको शिक्षा मिली भी नहीं। और उसका कारण उन लोगों का जो शिक्षित भारतीय थे, आर्थिक रूप से अपनी धनार्जन में लगे रहना, और साथ में दोनों के बीच गैप होना भाषा को लेकर। ये कारण थे कि ये शिक्षा नीति हर भारतीय तक नहीं पहुंच पाई। और फिर बाद में इन्होंने इनका जो बहुत सारे परमहंस मंडली या रामकृष्ण मिशन के जो हेडक्वार्टर थे, वो विश्व के अलग अलग पार्ट में भी थे। यूएसए में भी स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी संस्थान है, अब तक भी चलती हैं, जिनमें योगा सिखाया जाता है, भारतीय अध्यात्म, गीता, इनके बारे में सिखाया जाता है। विवेकानंद जी द्वारा खुद लिखी हुई पुस्तक, उनके बारे में भी सिखाया जाता है। और वहीं से जुड़ी हुई एक महिला थी जिनका नाम था मार्गरेट निवेदिता। मार्गरेट निवेदिता जो इनकी सबसे प्रमुख शिष्या थी, और उन्होंने विश्व स्तर पर और भारत में भी स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान को, अध्यात्म को पूरी दुनिया में फैलाया। और इन्होंने आधार भी तैयार किया विश्व स्तर पर भी, किसका? परमहंस मंडली का, रामकृष्ण मिशन का। तो निवेदिता इनकी एक बहुत बड़ी शिष्या थी, और स्वामी विवेकानंद जी और निवेदिता का बहुत प्रमुख रोल था परमहंस मंडली को विश्व स्तर पर लाने के लिए। और साथ में अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी बहुत सारे तरीके भी यूज करते थे। जैसे उन्होंने अपनी मातृभाषा में प्रबोधन पत्रिका निकाली, प्रबोधन, और उनकी मातृभाषा क्या थी? बांग्ला। बांग्ला भाषा में इन्होंने प्रबोधन पत्रिका निकाली। और उसके बाद एक पत्रिका और निकाली जिसका नाम था प्रबुद्ध, और प्रबुद्ध जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में। और इन दोनों
पत्रिकाओं का मेन मकसद प्रबोधन, मतलब अपने आप से अवेयर होना या अवेकन होना, जागना। और प्रबुद्ध मतलब अपने आप को सक्षम बनाना और आगे बढ़ने के लिए। तो इन दोनों पत्रिकाओं का मेन मकसद उस ज्ञान विज्ञान को या उस अध्यात्म को लोगों तक पहुंचाना जिससे उनका खुद का विकास हो सके या वो लोग आत्म साक्षात्कार या सेल्फ अवेयरनेस से जान सकें। ये सारी चीजें हमारी किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद की आज के टाइम भी हम बहुत सारे स्तर पर प्रासंगिकता देख सकते हैं। प्रासंगिकता मतलब क्या आज के युग में भी स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं वो आज भी तार्किक हैं या नहीं? तो उन्होंने जो युवाओं के लिए बोला, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। तो ये सारी बातें आज भी हमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा देती हैं जीवन में आगे बढ़ने की। और साथ में इनका जो मानवता का कॉन्सेप्ट है आज के जलवायु परिवर्तन और आज की भोगवादी संस्कृति में काफी ज्यादा महत्व रखता है। और साथ में हमारे जीवन में अगर हमें सच्ची में जीवन जीना है तो उसमें दोनों चीजों का महत्व बहुत है, जो ये बात बताते हैं कि हमें भौतिक संसाधन के साथ साथ अध्यात्म की तरफ भी जाना चाहिए। और अध्यात्म कोई जीवन के अंत की चीज नहीं है, ये भी ये बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तब अध्यात्म सीख। अध्यात्म का मतलब अपने आप को जानना। तो अपने आप को जितनी जल्दी आप जान लो उतनी जल्दी आपको अपना लक्ष्य भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और जीवन में ये नहीं रहेगा कि ये नहीं किया है वो नहीं किया। तो ये भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और आजकल आपको दिख भी रहा होगा विकसित देश वाले बहुत सारे लोग जिनके पास भौतिक संसाधन काफी ज्यादा है, इन उसके बावजूद भी अपना सारा छोड़ के भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अध्यात्म की दुनिया में आते हैं। चाहे वो उत्तर भारत में कृष्ण की पूजा करना हो या फिर दक्षिण भारत में एक ईसा योग फाउंडेशन आप लोगों ने सुनी होगी, इसके एक बहुत बड़े लीडर है सतगुरु। वो भी स्वामी विवेकानंद की तरह एक तरीके से आदि योगी के माध्यम से या शिव जी के माध्यम से अध्यात्म के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये दोनों चीजें जीवन को एक आधार प्रदान करती हैं। अगर इंसान के पास भौतिक संसाधन नहीं होंगे तब भी अध्यात्म नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पेट में रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो हम पूजा या अध्यात्म सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारी बेसिक चीजें और फिर उसके बाद अध्यात्म अपने आप को जानना, जिसे आजकल सिविल सेवा में क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ी हुई है। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या कहती है? अपनी भावना को समझना और साथ में उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन करना। पहले आपको पता तो हो ना कि आप किस समस्या की वजह से परेशान हो। कई बार हमारे साथ होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता, हमें दिक्कत है लेकिन हमें पता नहीं किस वजह से दिक्कत है, उसका कारण हम लोग खुद को नहीं पहचानते। तो इसके लिए भी या आजकल जो डिप्रेशन में बहुत सारे लोग जाते हैं, मानसिक रूप से जो दिक्कत आती है, उसमें भी ये दोनों चीजें हमारी सहायता करती है। तो इसलिए आज के टाइम भी उनके विचार काफी ज्यादा प्रासंगिक है हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। इसलिए आपने देखा भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है वो भी इस अध्यात्म का एक तरीका है जो भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रसारित करता है। और हमने पश्चिम की संस्कृति से ज्ञान विज्ञान लिया, हमारा इसरो विकसित हुआ, हमारे देश में मेट्रो ट्रेन चली, वंदे भारत ट्रेन चली, या जो भी और तकनीक हमारे देश में है वो सब भी कहीं ना कहीं पश्चिम की दुनिया से, जो हमने भौतिक विज्ञान लिया, डिजिटल दुनिया का यूज किया, ये सब उनसे लिया है। तो उन्होंने हमसे लिया है, हमने उनसे लिया है, तो दोनों मिलकर कहीं ना कहीं मानवता की भलाई के लिए काम कर। तो यही असल में अध्यात्म था जो स्वामी विवेकानंद। तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे। आगे हमारा एक और सोसाइटी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिवाया। उसमें जिन लोगों ने उसकी स्थापना की, ज्यादातर लोग विदेशी थे, लेकिन ये हमारे समाज के लिए अच्छा था, क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे आत्मविश्वास को काफी ज्यादा तोड़ते थे।
और आत्मविश्वास तोड़ने की वजह से हम कई बार अपने ग्रंथों पर या अपने ज्ञान पर भरोसा ही नहीं कर पाते। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, जो यूरोप से आए लोगों ने बनाई थी, इस सोसाइटी ने कहीं ना कहीं हमें वो जागरूकता डाली, आत्मविश्वास बनाया कि भैया आपके ज्ञान में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाती है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका गठन हुआ 1875 में, और ये शुरुआत में बनी न्यूयॉर्क, जो यूएसए का वित्तीय राजधानी है, वहां पर इसका गठन हुआ। तो न्यूयॉर्क में पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, और इसको बनाने वाले जो लोग थे, जिसमें से एक थे मैडम ब्लाड वास्की, ये इसके संस्थापक थे। इनके साथ साथ कर्नल आल्फोर्ड, कर्नल आल्फोर्ड, इन्होंने मिलकर इस संस्था का गठन किया अमेरिका में। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सबसे पहले संस्था गठित हुई 1875 में। 1875 में हमने देखा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का गठन किया। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में बनी, और बाद में ये लोग 1882 में मद्रास के एक क्षेत्र जिसका नाम है आडियार, उसमें अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं भारत में। दक्षिण भारत में सबसे पहले सोसाइटी आती है, और धीरे धीरे इन्होंने उद्देश्य बनाया अपनी सोसाइटी का, कि हमारी सोसाइटी का उद्देश्य है हिंदू, बौद्ध और पारसी, ये लोग पारसी धर्म से जुड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने पारसी या जूस, इन धर्मों को मिला के हमें विश्व के नए धर्म को विकसित करना है। हिंदू धर्म में जो अच्छी चीजें उनको लाना है, बौद्ध धर्म में जो अच्छी चीजें उनको साथ लाना है, और साथ में इनके धर्म में पारसी या ज्यूस जो धर्म है उसमें जो अच्छी चीजें उनको भी लाना है। इन सबको साथ में लाकर हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो अपना योगदान देना है ही, साथ ही साथ लोगों के जीवन में हम लोग कैसे परिवर्तन ला सकते हैं उस चीज को भी ध्यान में रखना। जैसे हिंदू धर्म की बहुत सारी खासियत है, इसमें वेदांत जो धर्म है एकेश्वरवाद की बात करता है, साथ में नैतिकता की बात करता है, मानवता की बात करता है। साथ में ज्यूस धर्म में भी बहुत सारी खासियत में जो एक चीज बोलता है कि हमें अपने जीवन को दूसरे लोगों की सेवा में लगा देना चाहिए, और दूसरे लोगों की सेवा में लगाना ही धर्म है, और यही हमारा कर्म है। तो ये सारी चीजें इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हमारे जागी, और जब इन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इसकी जब तारीफ की और इसे अपने संगठन में शामिल किया, तो हमारे लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि ये लोग यूरोप से थे, और यूरोप वाले लोग भारतीय धर्म की तारीफ करें, इससे हम लोगों में आत्मविश्वास आता था, आत्म चेतना आती थी, जो नवजागरण के लिए जरूरी थी और हमारी राष्ट्रीयता के लिए जरूरी थी। और इसको वास्तव में जो संस्थापक थी, वास्तविक संस्थापक, जिनको आप लोग भी जानते हो, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारतीय लीडरों के साथ मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी को काफी आगे बढ़ाया, और 1897 में ये अध्यक्ष बन के आई थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में। और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ साल बाद ही भारत में शिक्षा के लिए काम किया, और भारत में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, कल हमने देखा था हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बना था, वो किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट के माध्यम से बना, और जिसमें संस्कृति की शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति हो, ज्यूस हो या बौद्ध हो, उसकी शिक्षा तो दी जाती थी, साथ में
ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, वैश्विक स्तर पर चल रहे बहुत सारे आंदोलन, उनके बारे में बताया जाता। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने वो आधार तैयार किया जिससे भारतीय लोग राष्ट्रीयता को और ज्यादा बढ़ा पाए और हम लोग अपने जो शत्रु थे ब्रिटिश, उनके सामने और अच्छे तरीके से खड़े हो पाए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हमें आधार या बेस प्रदान किया जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था और हम लोगों में एक भावना है कि भाई हाँ, हमारे पास भी कुछ है और हम लोग भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के मामले में ब्रिटिश से थोड़े से आगे। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान है। और एनी बेसेंट जो बाद में गांधी जी के साथ मिलकर बहुत सारे आंदोलन में भी शामिल होंगी, चाहे गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी एनी बेसेंट आप लोगों को दिखेंगी। तो एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत प्रमुख रोल निभाया। वैसे ये बाहर से थी लेकिन यूरोपियन होने के बावजूद इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की बात की और भारतीयों को जल्द से जल्द जितनी जल्दी आजादी मिल जाए उसकी भी बात मानी। तो ये हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो न्यूयॉर्क में गठित हुई और एनी बेसेंट इसकी प्रमुख लीडर है। अगला जो हमारा आता है वो आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये एक सामाजिक आंदोलन के रूप में गठित हुई और ये ब्रह्म समाज का हिस्सा थी और 1867 में इसका गठन हुआ। महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में इस संगठन का गठन हुआ और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ विवाद हुआ, उसके बाद एक नया ब्रह्म समाज बनाया, भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन की सहायता से इन्होंने थोड़ा गाइड किया। आत्माराम पांडुराम जो इसके गठनकर्ता थे, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने इसकी स्थापना की और इसका मेन मकसद धार्मिक सुधार नहीं था, इसका सिंपल था, हमें सामाजिक सुधार करना है। हमारे समाज में कुछ कमियां हैं और उनको सुधारना है और इन्होंने क्लियर बताया कि किन किन कमियों को हम सुधारेंगे। तो सबसे पहली बात जाति व्यवस्था, जिसके आधार पर भेदभाव किया जाता है, इस जाति व्यवस्था को अपने समाज से खत्म करना है। पहले इन्होंने इस बात की बात की। साथ में ही स्त्री शिक्षा, जिनके ऊपर काफी ज्यादा नियंत्रण किया जाता था समाज में, परिवार की प्रतिष्ठा, जाति की प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं को न शिक्षा का अधिकार था, उनके साथ सती प्रथा, विधवा, उनके साथ होने वाले बहुत सारे शोषण, बाल विवाह, ये कुछ समस्याएं थी, इनको भी इन्होंने उठाया महिलाओं की चेतनाओं के लिए। और साथ में ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया कि विधवाओं को भी अपना जीवन सामान्य लोगों की तरह जीने का अधिकार है, ना कि उनको ये कहना कि ये अपने पति को खा गई, इसके जीवन में है ही क्या, और कोई शादी करेगा वो भी मर जाएगा। तो ऐसी चीजें ना करकर उनके जीवन में कुछ अच्छे करने के लिए प्रयास करना, वो प्रयास भी इन लोगों ने किया। और साथ में ही लड़का या लड़की की जो विवाह की उम्र है उसको एक तो समान करना, विवाह की उम्र समान करना इस उम्र को, और साथ में ही इस उम्र सीमा को बढ़ाना भी। भारत में पहले 10 साल में हो जाता था, तो इस उम्र सीमा को पहले 10 से 12 और फिर 12 से 14 साल किया गया। और फिर जब हम लोगों को आजादी मिली तो इसे 14 से 18 महिलाओं के लिए और 21 साल पुरुष के लिए। लेकिन अब हमारी सरकार ने दोनों के लिए क्या कर दिया, 21 वर्ष। तो ऐसे इन्होंने बाल विवाह ना हो, क्योंकि बाल विवाह होने से क्या होता है, जब महिला की जल्दी शादी होगी तो कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य भी कमजोर होगा, और जल्दी बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे का स्वास्थ्य भी कमजोर होगा। और ये बच्चा ही भारत का आने वाला भविष्य है।
और जब वो बच्चा इतना कमजोर होगा और वो उसे शिक्षा लेने जाएगा तो उसे शिक्षा समझ नहीं आएगी, वो कुछ काम करने जाएगा उसे काम नहीं होगा, और उसका पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, स्वास्थ्य में ही खर्चा पूरा लग जाएगा। तो इसलिए जरूरी था कि इसकी उम्र बढ़ाई जाए महिलाओं की, जिससे बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। और साथ में ही इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो दलित अछूत समाज से थे, तो उसको भी सुधार करने की बात ये कह रहे हैं। अछूत और दलित समुदाय को आर्थिक सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक स्तर पर उन्हें किसी भी क्षेत्र में जाने का अधिकार, ये नहीं कि वो ज्ञान नहीं ले सकते, ब्राह्मण लोगों का अधिकार है। सामाजिक स्तर पर उनको प्रतिष्ठा का अधिकार, ये नहीं कि भाई आप लोग दलित लोग हो, आप लोग नीचे बैठो और जो ब्राह्मण लोगों के बच्चे हैं वो स्कूल में कुर्सियों पे बैठेंगे और दलित वर्ग के बच्चे नीचे बैठेंगे, ऐसा ना हो। इसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। और कहीं ना कहीं इस प्रार्थना समाज ने उस टाइम के लोगों में जागरूकता लाई, लोगों को एकजुट किया कि आप लोगों के साथ किस किस आधार पर भेदभाव किया जाए। तो 1867 में बनी ब्रह्म समाज की एक धारा, और फिर बाद में इस प्रश्ना समाज को बहुत सारे समाज सुधारकों ने भी सपोर्ट किया। जैसे उनमें से एक बहुत फेमस थे गोविंद महादेव रानाडे। इन्होंने सामाजिक स्तर पर काफी सुधार किए, चाहे महिला शिक्षाओं की बात हो या फिर जाति प्रथा को खत्म करने की बात हो, ये सारी चीजें गोविंद महादेव रानाडे, इन्होंने भी बाद में इसको ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद इनके साथ साथ भंडारकर, ये भी दलितों की आवाज को उठाने वाले कुछ प्रमुख नेता थे हमारे समाज में, समाज सुधारक थे, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। और वैसे ये ब्रह्म समाज से ही जुड़ी हुई एक संगठन था। ब्रह्म समाज बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ था, और ब्रह्म समाज की एक शाखा जो होती थी मंडली टाइप की होती थी, उन मंडलियों में से एक प्रार्थना समाज था। और 1867 में इन्होंने अपना एक अलग वो बनाया। उसका रीजन इनके थोड़े से उद्देश्य अलग हुए, ये बोले कि भाई हमें धर्म अध्यात्म में कुछ नहीं करना, पहले अपने समाज में कुछ सुधार करना है। जब हम सुधार कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग अपने समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे पाएंगे। तो ऐसा प्रार्थना समाज ने किया, और आत्माराम पांडुराम, इन्होंने इस चीज को चलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। और केशव चंद्र सेन ने इसको एक तरीके से गाइडेंस किया, बताया इन लोगों को कैसे आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद एक और यूरोपीय जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल से ही समझ आ रहा होगा कि बंगाल में हुआ, और इसको चलाने वाले जो लीडर थे उनका नाम था हेनरी विवल्ट डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन को जिन्होंने चलाया उनका नाम था हेनरी विवेल डेरोजियो, और इसके नाम पर ही यंग बंगाल आंदोलन को हेनरी विवेल डेरोजियो के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे, एक शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, और ये भारतीय नहीं थे, बाहर से थे, यूरोप से, इसलिए इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। इनके पिताजी ने ही शादी कर ली किसी भारतीय महिला से, और ये एंग्लो इंडियन कहलाए। तो इन्होंने फ्रांस की क्रांति, जहां पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, डिग्निटी, गरिमा, इसकी बात की, उससे कुछ सीख लेकर अपने बच्चों को, जिनको ये शिक्षा देते थे, उनको साथ लेकर, छात्रों को साथ लेकर एक संगठन बनाया भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम था यंग बंगाल आंदोलन। और इन्होंने उद्देश्य बनाया कि हम लोग सारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका विरोध करेंगे। सती प्रथा हो, विधवाओं के साथ हो रहा अन्याय हो,
बाल विवाहों, इन सब के लिए हम लोग करेंगे। तो प्राचीन परंपरा का विरोध करना इन लोगों ने आधार बनाया। लेकिन ये लोग ऐसे काम नहीं कर रहे थे जैसे और लोग कर रहे थे। ये लोग शिक्षा के माध्यम से ये काम कर रहे, जैसे वाद विवाद ऑर्गेनाइजेशन करना, भाई सती प्रथा क्यों गलत है इसको बताना, चिकित्सकीय रूप से भी बताना, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट लाना, ऐसे ही लोग करते थे। निबंध लेखन के माध्यम से बच्चों में उसके प्रति जागरूकता लेके आना, ये भी सारी चीजें करते थे। लेकिन इसका एक और तरीका क्या था, ये बहुत सारी कविता लिखते थे और देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। उसके माध्यम से भी इन्होंने कहीं ना कहीं भारत में इस आंदोलन को चलाया। लेकिन इस आंदोलन को ज्यादा जनता ने सपोर्ट नहीं किया। उसका कारण ये था, ये लोग जिस भाषा का यूज कर रहे थे वो थी अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा, और साथ में इनका जो आधार था संगठन का, वो ज्यादातर शिक्षित छात्र थे और भारत में इतने शिक्षित लोग थे नहीं। सबसे बड़ी समस्याएं किसानों और महिलाओं के साथ थी, लेकिन ये उनसे जुड़ ही नहीं पाए, इसलिए इन लोगों का इतना समर्थन नहीं मिला और ये आंदोलन ज्यादा दिन चला भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि इनका योगदान है। इनका योगदान इस स्तर में, इन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविताओं के माध्यम से, खासकर यूरोपीय थे उसके बावजूद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में और सामाजिक सुधार में अपना योगदान दिया, और हमारे लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ पत्र पत्रिका, वाद विवाद, निबंध लेखन, इसके माध्यम से भी देश में सामाजिक सुधार की नींव को इन्होंने आधार प्रदान किया। और ये आंदोलन जो चला 1826 के आसपास चला। हमने देखा था कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज गठित किया 1828, और इनके और राजा राम मोहन राय जी के संबंध थे काफी ज्यादा। दोनों आपस में बात करते थे क्योंकि राजा राम मोहन राय जी भी काफी पढ़े लिखे थे, तो ये भी काफी पढ़े लिखे थे। तो राजा राम मोहन राय जी ने इनके 2 साल बाद ब्रह्म समाज गठित किया। हो सकता है हेनरी विवेक डेरोजियो ने उनको एक तरीके से बताया हो कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, उसके बाद उन्हें थोड़ा मौका मिला और उन्होंने बना दिया हो। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक भारतीय ना होने के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को चलाया। और ये हेनरी विवेक डेरोजियो या यंग बंगाल आंदोलन के बारे में इतना ही पूछा जाता है, ये किसने चलाया और इसके उद्देश्य क्या थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ज्यादातर शिक्षित लोग शामिल थे और पश्चिमी शिक्षा और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इसको चलाया। इस वजह से इनका आधार जमीनी स्तर पर नहीं बन पाया क्योंकि लोगों को चीजें समझ ही नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने लोगों से पूछा ही नहीं, अपनी तरफ से जो था वो सारी चीजें बताते रहते थे। तो ये आंदोलन सुधार इन्होंने चलाया। अगले जो हमारे हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो इसी का पार्ट है, और उसमें हमें एक फेमस हस्ती दिखेंगी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जैसे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये सब दिखते हैं हिंदुओं के धर्म में सुधार के लिए, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए एक फेमस पर्सनैलिटी है सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान मुस्लिमों के समाज में, धर्म में सुधार चाहते हैं, और इस सुधार के लिए ही उन्होंने मुस्लिम सुधार आंदोलन चलाया। अगला जो हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अभी तक हमने जो देखे हैं ये ज्यादातर हिंदुओं के धर्म में सुधार वाले थे, लेकिन अब आप देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। देखो, मुस्लिम भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व एक शासक के रूप में रूल किया करते थे, और हम देखें उनकी स्थिति ब्रिटिश पूर्व कैसी थी। तो ब्रिटिश से पहले मुस्लिम जो लोग थे, चाहे मुगल सत्ता में हो या फिर दिल्ली सल्तनत में हो, तो पहली बात ये लोग शासक वर्ग थे और हिंदू लोग अलग अलग काम करते थे और इनके लिए काम भी करते थे, लेकिन राजा ये थे।
शासक वर्ग कहो या आप कह सकते हो उच्च वर्ग, इसमें राजा आते हैं, सेनापति आते हैं, क्षत्रिय लोग आते हैं, उसका हिस्सा ये लोग थे। और साथ में इनके पास बहुत सारी जमींदारी भी थी, तो भू राजस्व भी इनको काफी ज्यादा मिलता था। और साथ में इनकी अरबी फारसी एक भाषा थी जो इनके धर्म से जुड़ी हुई थी। अरबी फारसी भाषा का ये लोग उपयोग करते थे। ये सारी स्थितियां थी ब्रिटिश पूर्व। अब दिक्कत ये हो गई, ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे इनके साम्राज्य को अपने अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। चाहे आपने अवध देखा हो या बंगाल देखा हो या मैसूर, ये सारे जो क्षेत्र थे मुस्लिम के या मुगल सत्ता, अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने अंदर कब्जा कर लिया। तो अब ये धीरे धीरे शासक वर्ग तो बचे नहीं, और जबकि इन लोगों को आदत थी शासक बनने की, और साथ में इनके धर्म से जुड़ी हुई एक भाषा थी अरबी। हिंदू लोगों के साथ क्या था, ना तो इनकी कोई भाषा निश्चित थी कि भाई इसी भाषा में पढ़ना था, ये फ्लेक्सिबल थे। अंग्रेजों ने जब शिक्षा नीति लाई अंग्रेजी में, तो हिंदू लोग पढ़ने लग गए, अंग्रेजी से शिक्षा ली और इनको नौकरी मिल गई। दूसरा, ये सेना में भी जाने लगे, और शासक वर्ग थे नहीं तो इनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई जब अंग्रेज आए, क्योंकि इनके अंदर एक अभिमान नहीं था जो मुस्लिम लोगों के पास में था कि भाई हम लोग तो राजा है, और राजा आदमी कैसे नौकरी कर सकता है। इस वजह से धीरे धीरे हुआ क्या, मुस्लिम समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ता गया, हिंदू समाज धीरे धीरे विकसित होता गया। तो दोनों समाजों के बीच भेदभाव बढ़ने लगा, और इस भेदभाव को ही अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के रूप में उपयोग। शुरुआती स्टेज में अंग्रेजों ने मुस्लिम लोगों को दबाया। उसका कारण था, उन्हें पता था अगर विद्रोह हमारे खिलाफ कोई करेगा तो मुस्लिम लोग करेंगे, क्योंकि इनकी गद्दी थी। हिंदू लोगों को तो पहले भी आदत थी, तो ये लोग ज्यादा विद्रोह नहीं करेंगे, इन लोगों को हम थोड़ा बहुत भी देंगे तो काम चल जाएगा। और इसी बात को लेकर सैयद अहमद खां काफी ज्यादा चिंतित थे कि भाई हमारे समाज का विकास नहीं हो रहा, और उसका कारण अभी जिसकी सत्ता है उससे हमारी बन नहीं रही, और उनके सपोर्ट के बिना हम लोग अपने समाज का विकास नहीं कर सकते। तो इन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुस्लिम समाज का विकास हमें करना है, समाज का विकास। लेकिन कैसे, बात आती कैसे करोगे, तो इन्होंने बोला करने का जो आधार होगा या हमारे जो साधन होंगे, वो पहला होगा शिक्षा, और शिक्षा में भी धार्मिक शिक्षा नहीं, पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजों की ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, जिससे हमें रोजगार मिले, हमारे लोगों के अंदर तार्किक सोच आए, और इससे आधुनिकीकरण भी आएगा, और हमारे समाज में जो बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही है, चाहे 3 तलाक हो या और भी कोई प्रथा हो जहां महिलाओं को टॉर्चर किया जाता हो, उन सबको भी हम लोग रोक पाएंगे। लेकिन इसके लिए इन्हें जरूरत थी सरकारी सहयोग की, ये अपने दम पे तो कर नहीं सकते थे सैयद अहमद खां, तो इसके लिए इन्होंने अंग्रेजों का साथ लिया। लेकिन अंग्रेज लोग पागल तो है नहीं इनका फ्री में साथ देंगे। अंग्रेज लोगों ने बोला ठीक है हम आपका साथ देंगे सैयद जी, बट आपको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने बोला अंग्रेजों ने, पहली बात राजनीतिक रूप से मुस्लिम समाज के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करना पड़ेगा। तो राजनीतिक रूप से अगर मुस्लिम लोग एक्टिव नहीं होंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। पहली बात उन्होंने ये बोली। राजनीति में उनका इंटरफेरेंस नहीं रहता है कि वो विद्रोह कर रहे हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो इन्होंने माना कि हाँ भाई ये चीज तो करनी पड़ेगी। तो सैयद अहमद खां और अंग्रेजों के बीच एक जोड़ बना कि भाई हम आपकी आधुनिकीकरण में योगदान देंगे, लेकिन आप हमारे खिलाफ जो विद्रोह होते हैं उनको रोकने में एक पुल की तरह या एक ब्रिज की तरह काम करोगे, जो हम तक आंच आने नहीं दोगे। और
और इसी को लेकर इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये बना कहां पर? अलीगढ़ में। और ये अंग्रेजों की सहायता से बना 1875 में। इसे एंग्लो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता। तो 1875 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना, इसलिए सैयद अहमद खान जी के आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अलीगढ़ आंदोलन। तो इन्होंने शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खुलवा लिया। अब शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय तो खुलवा लिया, लेकिन उसकी कुछ कीमत भी देनी पड़ेगी ना। तो इसी बात पर सैयद अहमद खान धीरे धीरे कांग्रेस जब 1885 में बनती है तो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इन्हें लगा अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये विश्वविद्यालय कैसे चलेगा, और विश्वविद्यालय नहीं चलेगा तो मुस्लिमों को शिक्षा कैसे मिलेगी। इसलिए बाद में सैयद अहमद खान राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहते हैं और कांग्रेस का विरोध भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक थी, और अगर उसका ये साथ देते तो अंग्रेज इनका साथ नहीं देते। इस वजह से ये और जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें भी बोलते हैं कि आप लोग कांग्रेस में शामिल ना करो, कांग्रेस में शामिल होंगे। और इसका एक और रीजन क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो लीड किया वो ज्यादातर मुस्लिम लोगों ने लीड किया, चाहे सेना में दिक्कत हुई हो या इसके जो नेता थे बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट, वो भी ये थे। इस वजह से भी अंग्रेज लोग इनको और ज्यादा शोषित कर रहे थे, सेना में शामिल नहीं कर रहे थे। तो सैयद अहमद खान ये सारी चीजें नहीं चाहते और ये बोलते हैं देखो कुरान ठीक है, लेकिन हज करना या फिर आप जकात बांटते हो, मतलब भंडारा करते हो, किसी में फ्री में कोई चीजें देते हो, ये सब करना कोई बड़े उद्देश्य की बात नहीं है। आप लोग खुश हो जाते हो अपने धर्म में, बस हज करके आ गए मक्का मदीना की, या जकात फ्री में किसी को खाना खिला दिया उसमें खुश हो जाते हो, या आप लोग मस्जिद में जाके प्रेयर कराते हो उससे खुश। तो सैयद अहमद खान जी ने अपने लोगों को डांटा, बोले ये मेन उद्देश्य नहीं है, इससे समाज का परिवर्तन नहीं होगा। असल में अगर आपको समाज की या अपने धर्म का पालन करना है तो शिक्षा पे खर्च करो, जो हमारे समाज के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए जरूरी है, हमारे उत्थान के लिए जरूरी है। तो इन चीजों का विरोध करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और अगर मुस्लिम समाज का हमें पिछड़ापन दूर करना है तो इनकी जगह हमें पैसा लगाना चाहिए अपनी शिक्षा पर, और जब हम शिक्षा पर पैसा लगाएंगे तो अपने आप हमारा विकास हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सैयद अहमद खान जी ने की और इसके आधार पर इन्होंने मुस्लिम धर्म को एक विकसित रूप में बनाने के लिए काम किया। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सैयद अहमद खान ने राष्ट्र विरोध में काम किया? तो देखा जाए भाई, मुस्लिम समाज जैसे हिंदू लोग अपने समाज का विकास कर रहे थे, ये मुस्लिम समाज का विकास कर रहे थे, उससे जुड़े हुए थे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनका साथ बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके समाज का विकास हो, सैयद अहमद खान भी चाहते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि उन्होंने समझौता इस बात पे किया साधन को लेकर। वो पश्चिमी शिक्षा चाहते थे और अंग्रेजों की सहायता भी लेना, लेकिन वो बड़े गोल को भूल गए। अगर देश को आजादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, तो उसमें क्या मुस्लिम शिक्षा नहीं मिलेगी? मिलेगी जरूर। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि वो उन्हें एक विश्वास हो गया कि हम अंग्रेजों को हरा नहीं सकते। पहली बात तो उनके साथ ये थी, अंग्रेजों को हरा नहीं सकते, और जब अंग्रेजों को हरा नहीं सकते तो उनके खिलाफ लड़ना क्यों? पहली बात तो इनके मन में ये थी। और दूसरा इनके मन में ये था कि भाई मेरा अंतिम समय आ गया है, उनकी एज हो गई थी, तो हर इंसान चाहता है अंतिम समय में, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके दादी हैं या दादा हैं, नाना या नानी हैं, वो आप लोगों से कई बार करोगे कि बेटा शादी कर लो, हम चले जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर शादी हो ना हो हम तो चले जाएंगे। ऐसे ही सैयद अहमद खान को लगा कि मेरी जब डेथ ही हो जाएगी फिर सुधार किस बात का, मेरे को तो सुकून से मौत भी नहीं मिल पाई। तो अंतिम स्टेज में थे वो अपने जीवन की, और अंतिम स्टेज में वो अपने समाज को सुधरा हुआ देखना चाहते थे।
और उन्हें उस टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था कि भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेजों से, इसलिए भी उन्होंने ये किया। तो हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जो साधन बनाया वो थोड़ा सा गलत था, जिसमें दीर्घ काल की नीति को ना देखकर छोटे गोलों को देखा गया, और अगला गोल नहीं देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन अगर सफल होगा तो स्वतंत्रता मिलेगी, तो अपने आप मुस्लिम लोगों को विकास हो जाए। और आजकल हुआ भी, जब हमारे समाज में स्वतंत्रता मिली तो बहुत सारे मुस्लिम लोग जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारे लोगों का विकास हुआ और हमारे देश की नीति में, देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें इनके साथ हुई, और इसलिए कई बार माना जाता है कि भाई इन्होंने जो ये किया, मुस्लिम और हिंदू लोगों को थोड़ा अलग कर दिया, इससे कहीं ना कहीं समाज में एकता की भावना को कम किया, जो हम एक राष्ट्र के लिए जरूरी होता है। लेकिन इनका उद्देश्य गलत नहीं था, उद्देश्य इनका सही, और हर इंसान चाहता है। और ये कैसे पता चलता है? 1853 में इन्होंने एक लाइन बोली थी, जब ये लोग ब्रिटिश लोगों से वो नहीं थे, 1857 से पहले, कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं, दोनों इतनी मेहनत करते हैं कि उस मिट्टी में जो भी फसल होती है दोनों की खून पसीने की मेहनत से होती है, और हम लोग इस कदर एक हो गए हैं कि अब पहचानना भी मुश्किल है कौन हिंदू कौन मुस्लिम। अब तो हम लोगों ने एक दूसरी जगह भी तैयार कर ली है जिसका नाम है उर्दू, जिसमें हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के शब्द शामिल हैं। तो इस कदर हम लोग एक हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है उनमें देशभक्ति नहीं थी, देशभक्ति थी, लेकिन बाद में परिवर्तन आया जब उन्हें लगा ब्रिटिश लोगों को नहीं हराया जा सकता, और खासकर 1857 की क्रांति के बाद इन्हें लगा कि इससे हमारा नुकसान ही हो रहा है, ना कि भला हो रहा है। तो इसलिए ये कांग्रेस के कार्यक्रमों की, कांग्रेस की रणनीति की ये आलोचना किया करते हैं, लेकिन इनका मेन मकसद अपने समाज का विकास करना था, और विकास करना अपने समाज का कभी भी गलत नहीं होता। हर इंसान चाहता है मेरे समाज का विकास हो, वही ये विचार है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। भावना जी कुछ पूछना है? नहीं। छोटू जी आपको? जी नहीं सर, समझ गया। समझ गए? चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल नहीं, परसों की क्लास में। कल छुट्टी रहेगी, संडे है। सर इसका पीडीएफ हो तो सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ, ठीक है? कल मैं भूल गया, आज सेंड करता हूँ मैं।